गर्मियों में सालन से ज़्यादा मिर्चें, दही, रायता ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये तली हुई मिर्चें बनाने कई दिन तक रखें, ख़राब नहीं होती। तो ये मैंने तली हुई मिर्ची ली हैं। अच्छा, ये जब भरी हुई मिर्ची बनती है ना, ये मोटी मिर्ची ली जाती है, इसमें मिर्च ना हो। ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, 1 चमचा टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून जो है साबित धनिया है, और 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा। सबसे पहले धनिया डालना है कढ़ाई में, उसको थोड़ा सा भूनना है, उसके बाद ज़ीरा डालना है, उसके बाद तिल डालने हैं। अच्छा, तिल जब डालेंगे तो चूल्हा बंद कर देंगे, और इसे ऐसे ही चलाते चलाते देखें कलर बदल गया ना, तो ये अगर हम चूल्हे पे रख के करेंगे ना, तो ये तिल बिल्कुल जल जाएंगे। कढ़ाई गर्म होती है, इसमें बहुत अच्छी तरह ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। अब ये सूखा भुन गया, उस वजह से ठंडा करके हमने दरदरा सा पीस लेना है। कुंडी में पीस लें या मशीन में पीस लें। तो बस ये इसका बेसिक मसाला है इन मिर्चों का, जो हम इसमें भरेंगे। साथ इसके हमने डालनी इमली मैंने भिगो दी थी, और इसका थोड़ा सा पानी फेंक के गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प निकाल लेंगे, छिलके और बीज फेंक देंगे और पल्प ले लेंगे। और इसमें डलती है एक मीडियम प्याज को ले लेना है, चॉप करना है, बारीक काटना है। अच्छा, ये मिर्चें मैंने अच्छी तरह धो के खुशक कर ली थी, कपड़े पर फैला के, पंखा चला के। फिर पानी नहीं होना चाहिए, पानी से ना ये ख़राब जाती हैं, इसलिए जो चीज़ बनाएं इसको खुश्क करके बनाएं। अब साथ में इसके लिए तिल, सफ़ेद ज़ीरा, ये भुना हुआ, और हर प्याज। और इसमें 2 चीज़ें मैंने और डालनी है, इससे जायके में भी फ़र्क आएगा, और इसकी ना लाइफ भी बढ़ जाती है, शेल्फ़ लाइफ। अब इसमें नमक डाला है, इससे मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी, तो मैंने नमक डाल दिया। और साथ मैंने डालना है ये चिली सॉस, जो चाइनीज़ खानों में डलता है, ये चिली सॉस 2 टीस्पून, 2 चमचियाँ जो है ना, मैंने ये डाला है इसमें चिली सॉस। इससे भी इसमें थोड़ा सिरका होता है ना, तो ख़राब नहीं होती मिर्ची। मैंने सिरका नहीं डाला, खट्टा भी हो जाएगा, जायका भी अच्छा आएगा, और जिसका ना ख़राब होने का डर नहीं होता। बाहर भी पड़ी ना फ्रिज से, तब भी ख़राब नहीं। मैंने 2 टीस्पून डाला है भर के। और इसके साथ मैंने डालना है सोया सॉस, 1 टीस्पून मैं डाल चुकी हूँ चिली सॉस का, और दूसरा टीस्पून डाल के इसमें मिक्स करना है। और फिर हम डालेंगे इसमें सोया सॉस भी 2 टीस्पून ही डाले थे। 15-1 मिर्चें होंगी जो मैंने इसमें भरी थी, और मिर्चों को ना काट लिया था, बीच में से स्प्लिट कर लिया था। मोटी मिर्चें ना, इसलिए मोटी मिर्ची ली जाती हैं ताकि मसाला भरा जाए। अब ये सोया सॉस डालना है, ये भी 2 टीस्पून ही डाला था। और साथ में ये जो सोया सॉस डाल के, इसके बाद मैंने इमली का रस, यानी इमली का जो होता है ना बीज और छिलका, ये चीज़ें जो होती हैं धागे से जो उसमें होते हैं, सब निकाल के सिर्फ मैंने इसमें वो शामिल किया था, छान के। अच्छा, इसको अगर थोड़ी देर पहले भिगो के रखेंगे ना मिर्चें, जो था इमली, तो उसका ज़्यादा अच्छा जो है पल्प निकलेगा, गाढ़ा होगा, उसका जो गूदा है ना वो अच्छी तरह निकल आएगा। अच्छा, ये 2 टीस्पून ये भी इसका बड़ा अच्छा रहता है सोया सॉस डालना, 2 स्पून इसी में ज़रूर डालिए। अगर आपके पास है तो सोया सॉस या चिली सॉस डालेंगे तो आपको जायके में फ़र्क होगा। जो रवायती मिर्चें होती है ना, उससे हट के लगेगा। अब ये मैंने डाला था, छान लिया, हाथों से ही छान लिया, कोई ज़रूरत नहीं होती कि बिल्कुल बारीक छान के और उसका गूदा ना आए। थोड़ा थोड़ा गूदा आ जाएगा ना, तो वो बुरा नहीं लगता। मतलब ये छिलका सा ना आए, बस ये डाल दें, इसको मिक्स करें। उसके बाद इन मिर्चों को भर लें। इसकी बेहतर है कि इसको डंडी समेत रखें, इसके टोने जो ऊपर डंडियाँ होती हैं उनको ना तोड़ें, वो उठाने में आसान होती हैं और अच्छी भी लगती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। और तेल देखें, मैं बस इतना सा सही नेचर्स फ्रेश वालों का खाली सरसों का तेल लिया है, बस थोड़ा सा, ये कोई ज़रूरत नहीं इसे भरने की। और आँच भी मीडियम रखी है, तेज़ नहीं रखनी। बस जब ये तेल गर्म हो जाए, इसमें से धुआं सा उठने लगेगा ना, फिर हमने इसमें डालनी है ये मिर्चें, और इसको हमने अच्छी तरह तलना है। एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगी तो फिर इसको पलट देंगे, और फिर दूसरी तरफ से। इस तरह मैंने ना ढक्कन इसलिए लगाया था कि इसकी धांस घर में ना फैले। एग्जॉस्ट भी चला लें, लेकिन अगर हम इसे ढक्कन लगा देंगे ना, तो उसकी वो जो खांसी होती है, सारे घर वालों को लग जाती है, वो नहीं होती। और आँच भी हल्की रखें, तेज़ आँच से भी धांस उठती है बहुत ज़्यादा। अब देखिए, इस तरह की ब्राउन हो गई ना, तो ये मसाला थोड़ा जल जाता है, और इस जले हुए मसाले का अपना एक लुत्फ़ होता है। जो मसाला बचा हुआ था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया था। अब ये जो कढ़ाई की वजह से ना गर्म हो जाता है, ये जल जाता है। ये जला हुआ मसाला भी, ये काला काला, ये इतना टेस्टी होता है। और कढ़ाई पोंछ के इसमें डाल दें, और बहुत मज़े की मिर्चें तैयार हो जाएंगी। और ये मतलब आप हर खाने के साथ इसको खा सकते हैं।